77वां बार हम लोग अपने देश में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पूरा देश मना रहा, साथ साथ हम लोग भी स्कूल में मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं। अनवर खां जी हैं, मारुति जी हैं, सिंह जी हैं और डॉक्टर पांडे जी हैं, विजय चौबे जी हैं, वीर जी हैं, प्रेमा जी हैं, भगवान जी हैं, विजय सिंह जी हैं, सभी लोग उपस्थित हैं। हम एक बार फिर से आप सबों का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप सब अपना कीमती समय निकालकर, हम लोग के दीपक जी भी उपस्थित हैं, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी तरह के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हमारे विभिन्न गांव के लोग भी हैं, अर्जुन दास जी भी हैं और हमारे गांव के सभी लोग जो रिश्ते में अपने चाचा लगते हैं, कोई भाई लगते हैं, हम सबका एक बार स्वागत करके यह बात खत्म करना चाहेंगे कि विद्यालय का परफॉर्मेंस का आकलन का भी आज का दिन होता है। जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़के हम लोग देश को आज़ाद कराए, उसी तरह से हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में लड़ाई लड़नी है। और कौन ऐसा माध्यम है जो हमको साक्षर नहीं शिक्षित बनाएगा और हमको संसार के किसी भी जगह पर काम करने लायक बनाएगा। हम संसार की चर्चा विगत के 2-3 साल से बहुत करना शुरू कर दिए कि पूरा संसार आज एक गांव हो गया है और संसार के किसी भी देश में लड़के लड़कियां जाके काम कर सके, ऐसे शिक्षा की व्यवस्था हम देने का प्रयास करते हैं। हमने इसी बोल सिर्फ नहीं रहे, गढ़वा स्कूल से संसार के सभी देश में बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास बहुत है। बहुत इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और देश के अंदर जो भी बड़ा पद है, चाहे IAS IPS का हो, सेना का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, पुलिस का हो, सेल टैक्स इनकम टैक्स का हो, किसी भी ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें गढ़वा स्कूल के लड़के लड़कियां काम नहीं कर रहे। मध्यान्ह स्कूल की शुरुआत 14 में हुई थी, उसके बाद से 4-5 बैच 10वां यहाँ से भी पास हुआ है। सभी लड़के लड़कियां अपने लाइफ में अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं जो क्लास 10th पास कर रहे हैं। जब भी हम आते थे या जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ एक बड़ी समस्या थी कि 10वां के बाद लोग पढ़ने जाए कहाँ। अभिभावक के पास दबाव रहता है बच्चे बच्चियों का कि हमको आप बाहर भेज दीजिए, क्योंकि CBSE में 12वां की पढ़ाई कहीं होती नहीं है। लगातार 3-4 साल प्रयास हम किए और यह बड़े हर्ष के साथ हम आपको सूचित कर रहे हैं कि इस साल से 11वां 12वां की पढ़ाई भी हम लोग विद्यालय में शुरू करेंगे और CBSE के आधार पर। CBSE की चर्चा हम इसलिए करते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हम लगातार 10 साल से CBSE की बोल रहे हैं तो थोड़ा निश्चित रूप से हर वाले लोग समझ रहे होंगे कि CBSE बोर्ड होता क्या। संसार का सबसे बड़ा बोर्ड है जो बहुत से देश में, यहाँ तक कि इंग्लैंड अमेरिका में भी CBSE आधारित विद्यालय चलते हैं। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि पूरे गढ़वा जिले में हमको CBSE स्कूल गढ़वा में स्टार्ट करने का सुअवसर मिला। RK पब्लिक स्कूल गढ़वा पूरे जिले का पहला स्कूल है जिसको CBSE से मान्यता प्राप्त। और RK पब्लिक स्कूल ऊंचरी मझियाव यह भी एक ऐसा स्कूल है CBSE से मान्यता प्राप्त कि अगर बगल के 5-7 ब्लॉक में कहीं कोई स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है और जहां विद्यालय का भाव हो वहां विद्यालय चलाने वाले की जवाबदेही और अधिक बढ़ जाती है। तो हमारा प्रयास होता है कि यहाँ उचित शिक्षा लड़के को कैरियर में वो अपने जिंदगी में कुछ कर पावे, ऐसी शिक्षा दें। अब हम लोग इत्मीनान हो कि 11वां 12वां की पढ़ाई यहाँ करा सकते हैं और हम बार-बार इस बात को बोलते हैं, फिर से आपके मेमोरी को रिकॉल करा रहे हैं कि 11वां 12वां की पढ़ाई करने के लिए बड़ा लैब चाहिए होता है। उसमें फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, मैथ का अलग, कंप्यूटर का अलग, सभी तरह के बड़ा लैब की व्यवस्था होती है जो इस विद्यालय में किया गया। खर्च के मामले में उसको राशि का कहना उचित नहीं होगा, बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च होगी। CBSE, यह बात भी CBSE के द्वारा कहा गया कि अब स्कूल में बाल वाटिका का क्लास भी चलना चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी का क्लास चलता है राज्य सरकार द्वारा, उसी तरह से बाल वाटिका क्लास भी CBSE के विद्यालय में चले, यह CBSE का आदेश हुआ। इसके लिए हम लोग जस्ट इसके बगल में, हमको लगता है कि या तो प्रिंसिपल और उनकी टीम के साथ यह चूक हुई कि हम लोग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं। कार्यक्रम हम लोग के स्कूल के लिए स्टेज बहुत बढ़िया है
गर्मी के दिन में कार्यक्रम यहाँ करें चलेगा, लेकिन अभी का मौसम ऐसा था, बहुत बड़ा सा स्टेज है, फील्ड है, और एक चीज हम लोग बिना कहे आप देख सकते थे कि प्री नर्सरी के बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग से ब्लॉक बनाया गया है। इसके बगल में है, जिसका उद्घाटन भी पिछले 2 महीना 1 महीना पहले हुआ है, उस जस्ट बगल में अब बाल बाटिका के लिए एक अलग ब्लॉक बना। छोटे बच्चे जिनकी आयु 2.5 साल से थोड़ा ज्यादा हो जाए, 2.5 साल हो, वैसे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था विद्यालय द्वारा किया गया है। लाने ले जाने की उनकी अलग से व्यवस्था रहेगी, उनका समय अलग है और उसके शिक्षक अलग अलग, जिसको हम लोग मदर टीचर के रूप में जानते हैं। छोटे क्लास के लिए विद्यालय में हर तरह की अलग व्यवस्था होती है, चाहे खेलकूद कैसे, पढ़ाई कैसे हो, नई शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को का सर्वांगीण विकास कैसे हो, यह प्रयास विद्यालय हमेशा करता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि यह अवसर मोटा मोटी नया जगह पर हमको ही मिलता है। हम अपने भी लंबे समय तक पढ़ाई से जुटे हुए हैं, तो थोड़ा इस सिस्टम की जानकारी हमको। विद्यालय में बहुत अनुभवी प्राचार्य की नियुक्ति की गई। राते मजियाओं में अपने ही वहाँ हैं और यहाँ आते हैं। रांची में 25 साल से ज्यादा सीबीएसई विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है और सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन भी इनकी सेवा विद्यालय यहाँ ले रही है, ताकि किसी भी मामले में हमको यह न लगे कि शायद हम रांची में नाम लिखाए होते, शायद पटना गए होते तो हमको अच्छी शिक्षा मिल सकती है। यह अफसोस आज के आपके बीच में रहे। बच्चा आपके घर से खाना खा के जाए और वह शिक्षा लेके जाए जो शिक्षा उसको रांची पटना में डेरा लेकर रह के बीते, चाहे व्यवस्था किसी भी तरह की। आज आप सब देखेंगे, अभी देख रहे होंगे कि जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल फिटनेस या कराटे का कार्यक्रम है, तो उसको इस रूप से बच्चे को तैयार किया जाता है कि इस रूप में भी वह कभी पीछे न रहे। पहले होता क्या था, पहले पढ़ने वाले लड़के लड़कियां की भागीदारी अन्य चीजों में कम होती थी, लेकिन आज वही लड़का लड़की टॉप करता है जो अच्छा खेलता है, जो अच्छा गाता है, जो अच्छा एक बोल सकता है। इसलिए सर्वांगीण विकास की व्यवस्था विद्यालय करता है। अभी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप लोग कार्यक्रम को देखेंगे जरूर, और ताकि बच्चों का माहौल बढ़े। अभी आप देखेंगे कुछ लड़के को यहाँ सम्मानित किया गया। हम आपको बतावे कि सम्मानित का क्षेत्र अलग अलग होता है। किस क्षेत्र में सम्मानित हम लोग किए कि ये लोग खेल में अच्छा किया, पढ़ाई में बढ़िया किया, साथ ही साथ साइंस का एक एग्जीबिशन लगता है विद्यालय में, वो इनोवेटिव आइडिया के लिए कि अभी समय का उनकी मांग क्या है। अभी स्कूल को उस मामले में ज्यादा काम करना है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर संसार को अपने हाथ में